भैंस चराने पर 1000 रंगदारी, नहीं तो दबंगों ने चरवाहे की पिटाई। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में दबंगों की दबंगई का बड़ा मामला सामने आया है। भैंस चराने के नाम पर 1000 की रंगदारी नहीं देने पर चरवाहे निरंजन कुमार यादव की जमकर पिटाई की गई। पीड़ित जब न्याय की उम्मीद में थाने पहुंचा तो पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश की। बार बार आवेदन देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे निराश होकर पीड़ित ने सिटी एसपी कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। पीड़ित का आरोप है कि जिस आईओ के मामले की जांच सौंपी गई है उसके आरोपी पक्ष से परिवार के रिश्तेदार है। एसपी सिटी एसपी के यहाँ आए हैं हम। अच्छा, वहाँ जो दिया है आईजी साहब ने हमको यहाँ दिया है कि यहाँ पर आपका केस गया है, वही देखने के लिए हम आए हैं। क्या हुआ था? हमारे साथ मारपीट हुआ है। क्यों? छीना है 980 रुपया। क्यों मारपीट हुआ? हम भैंस चरा करके प्रति जमीन से आ रहे थे, वो लोग रंगदार है। अच्छा, रंगदारी मांगता है। अच्छा, और 1000 रुपया प्रति भैंस। तब हम नहीं घर आ रहे थे, वो हमको पीटना शुरू कर दिया और बोला कल से भैंस लेकर के नहीं आना, नहीं तो जान से मार देंगे। आज क्या है? आज सिटी एसपी के पास हम आए। कितना भैंस है आपके पास? जो हमारे पास 5 भैंस है। पांचों भैंस का 1000 रुपया प्रति भैंस चरा? छोटा मिला करके 10 ठो बच्चा लेकर के पड़ता है। अच्छा, तो आप उतना कैपेबल है जो आपसे मांग रहा है? मतलब आप पैसे वाले हैं? नहीं, तो हम तो बिल्कुल गरीब आदमी तो आखिर मांगने रंगदारी मांग रहा है? रंगदारी मांगता है कि बिहार में चराओगे तो देना ही पड़ेगा। बिहार उसी का है क्या? बिहार उसी का नहीं, रंगदार है। रंगदार है, हाँ, उसी का जमीन उसका नहीं है, कोलगम्मा वाले का जमीन है। कौन थाना क्षेत्र पड़ता है? डर लगे जो अभी उन लोगों से डरते हैं वे? हाँ, खूब मारपीट किया है। कब? हाँ, मारपीट किया है 28 जून को सूर्य अस्त के समय। अच्छा, उस जगह जामुन का एक पेड़ है, उसी के निकट थाना गए थे? थाना गए थे, थाना में आवेदन दिए। तो 28 तारीख को 11 बजे रात में जो आवेदन दिया उसको खा गया। फिर 30 तारीख को दिया जो ये आवेदन एंट्री किया, एंट्री आवेदन को खा गया, वो भी खा गया। कौन खा गया? दरोगा। कौन थाना पड़ता है? थाना सुल्तानगंज पड़ता है। सुल्तानगंज थाना में संजय यादव करके थाना दिया था, जो आईओ बना था। अच्छा, वही खा गया? वही खा गया। रोहित यादव उसका रिश्तेदार पड़ता है, जो मारपीट किया आपने? हाँ, यहाँ तक कि मिरहट्टी गांव के मुखिया भी इसका उस समय सपोर्ट किया था कि हाँ, हम जानते हैं उस बूढ़ा आदमी को मारपीट किया है और रंगदारी मांगता है और 980 रुपया छीना है, वो भी हम जानते हैं। वो वहाँ के मुखिया भी उनको उस समय कहा था। क्या नाम है आपका? निरंजन कुमार यादव। गनगनिया पंचायत में उप मुखिया पर अविश्वास प्रस्ताव। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के गनगनिया पंचायत में विकास कार्यों की अनदेखी को लेकर 12 वार्ड सदस्यों ने उप मुखिया मोहम्मद शिवरत के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दर्ज कराया है। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार को सौंपे गए लिखित आवेदन में वार्ड सदस्यों ने कहा कि उप मुखिया पंचायत के विकास कार्यों में रुचि नहीं ले रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई कर चुनाव कराया जाएगा। इस मौके पर पंचायत के कई वार्ड सदस्य मौजूद रहे। पंचायत के उप मुखिया पर अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया है वार्ड सदस्यों के द्वारा। सर, क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी कुछ वार्ड सदस्यों द्वारा भी मुझे आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन को मेरे द्वारा प्रखंड प्रधान साहब को अर्सायित कर दिया गया है। पंचायती राज अधिनियम के तहत जो भी कार्रवाई होगी उस कार्रवाई हम लोग आगे की और करेंगे। गंदे नाले के पानी को लेकर भाइयों में खूनी संघर्ष। भागलपुर के पीरपैठा क्षेत्र से चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां गंदे नाले के पानी को लेकर हुए खूनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि बड़े भाई तितर चौधरी और धर्मेंद्र कुमार ने मिलकर छोटे भाई श्रीराम चौधरी और उनकी पत्नी कुंती देवी की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस मारपीट में श्रीराम गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित परिवार का कहना है कि थाने में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद न्याय की उम्मीद में उन्होंने भागलपुर के एसएसपी से गुहार लगाई है। के साथ ये तितर चौधरी वाल्मीकि चौधरी सब मिल के मारा है। क्या कारण है मारपीट करने का? कोई कारण नहीं था। जैसे घर के आगे मेरे बगल में, मेरे दीवार के बगल में गड्ढा खन देता है, तो कभी पानी गिरा देता है कि अंदर पानी चला जाए। गंदा पानी रास्ता में आगे में दिखता है पूरा। इसी के चलते मना किया गया। बस लोग का टारगेट था कि इसको मारना है। आए हुए थाना है एसपी ऑफिसर। किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं? मेरे पति को मारा है, हमको भी मारा है, घीस के घर से बाहर निकाल के झोटा पकड़ के मारा है। मेरा गला तितर चौधरी मारा है, घर से बाहर, घर में घुस के मारा हमको।
क्या कारण है मारने का? क्या कारण है, गंदा पानी बहा रहा था, मना किए, बस झोटा पकड़ के घर में घुस के कपड़ा फाड़ के मारा है। और कितने मेरा लोग मारपीट किया? 8 लोग मारपीट किया है उनको, 5-6 आदमी हमको मारा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा कुंती कुमारी। जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप। भागलपुर जिले के गोराडी थाना क्षेत्र में जमीन विवाद ने बड़ा रूप ले लिया, जहां रायपुर निवासी राजेंद्र सिंह और उसकी पत्नी कंचन देवी पर पड़ोसियों ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि कमलेश्वरी सिंह और ललित सिंह ने अपने परिजनों संग मिलकर मारपीट की, जिसमें दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। कंचन देवी ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनके गले और कान से सोने की गहने छीन लिए। घटना की सूचना पर डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शालिग्राम सिंह, कमाल सिंह, मिथुन सिंह, ललित सिंह। क्या कारण था मारपीट का? ऐसे सर जबरदस्ती हम खेत घूम के आ रहे थे, पेशाब करने निकले तो हमको भाई जबरन मिथुन मार दिया, लेके मुंह कान में उठा के बजा के दे में सारा खून मेरा एकदम पसीना पसीना हो गया। छीन छोड़ भी किया है? हाँ सर, घर में देखा, घरे में आके मारा पीट किया जबरदस्ती। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र सिंह। क्या आई है? सर हमको क्या सही है, हमको बचाने के लिए हम सब ने मार पीट के सोचता है भगा देंगे गुटियों ने। कौन सब मारपीट करता है? कमल सिंह, ललित कुमार, मिथुन कुमार ने घर घुस के मारा है सर। क्यों मारा है? वो भाई का झगड़ा था, उसी में हमको संख्या से मार बोला। घर घुस के मेरा गला का चक्ति था, कान का दोनों को घींच लिया, नाक का भी घींच लिया सर। क्या नाम हुआ आपका? कंचन देवी। भागलपुर की सरकारी दीवारें बनी कला। भागलपुर के सरकारी दफ्तरों की दीवारें अब केवल ईंट पत्थर की नहीं बल्कि कला, संस्कृति और संदेश का अनूठा संगम बन चुकी है। पारंपरिक मंजूषा पेंटिंग से सजी यह दीवारें एक और पर्यावरण संरक्षण की पुकार दे रही है, तो दूसरी ओर शहर की पहचान गंगा डॉल्फिन को भी उकेर रही है। कलाकारों ने अपने ब्रश से यह दिखाने की कोशिश की है कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई किस तरह जीवन, पर्यावरण और जीव जंतुओं के लिए खतरा बन रही है। खास रंगों से बनी यह पेंटिंग्स न केवल देखने वालों को आकर्षित कर रही है बल्कि यह भी याद दिला रही है कि वृक्ष हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी सांस है। मेरा नाम विवेक कुमार शाह है। ये जो है आंध्र प्रदेश की धरोहर लोक कला मंजूषा चित्रकला है। कितना तरह का पेंट यूज होता है? इसमें 3 प्रकार का ही कलर का यूज किया जाता है। क्या क्या बना है अभी यहाँ पे? क्या बना है? ये जो है ट्री लाइफ से संबंधित पेंटिंग जो बना है। क्या क्या इसमें आप दर्शाए? इसमें हम यही दर्शाए कि अगर हमारे जीवन में पेड़ वृक्ष का कितना महत्व, उसको पूजा करते हुए हम लोग पेड़ का क्यों पूजा करते हैं। भागलपुर में नाबालिग प्रेमी जोड़े की मंदिर में शादी। भागलपुर के गोराडी प्रखंड स्थित जीजो दुर्गा मंदिर में उस समय हंगामा मच गया जब एक नाबालिग प्रेमी जोड़े ने ग्रामीणों की डांट फटकार के बीच महादेव मंदिर में शादी कर ली। सुबह से ही परिजनों के बीच खींचतान चल रही थी, लेकिन शाम होते होते लड़के ने लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया। दूल्हा गोराडी थाना क्षेत्र के जीताडी निवासी सौरभ कुमार और दुल्हन अमडंडा थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। सबसे अनोखी बात यह है कि शादी के बाद दुल्हन अपने पति के साथ अपने घर चली गई। अब देखना यह होगा कि पुलिस और प्रशासन इस नाबालिग जोड़े की इस हड़बड़ी वाली शादी पर क्या कदम उठाती है। घर पापा का नाम पंकज सिंह। क्या मामला है बेटा? मामला तुम खुल के बोलो, बिंदास बोलो, क्या मामला है? इतना लोग यहाँ पर हैं, ग्रामीण है और ये देवी स्थान है, क्या बात है? ये बात बोलो। मतलब कि मेरे घर में ना ऐसे सब कोई जान गए थे, ये वो बात करता है, बात करते थे इससे जी। तो ऐसे मम्मी सब भी बोलती थी, तो हम बोले कि हमको नहीं रहना, हम सीधा हमको मरना होगा, हम मर जाएंगे। तो ये भी बोले कि नहीं, हम शादी करेंगे तो तुम ही से करेंगे, चाहे जो हो जाए। तो यही सब बात हुआ, तो बोले चलो भागलपुर। तुम भागलपुर ये लाया तुमको? हम अपने घर से 140 स्टेशन तक हम खुद से आए और 140 से भागलपुर तक। 140 से भागलपुर ये था साथ में, ठीक है। पापा क्या नाम बोली? पंकज सिंह। ये तुम्हारी माँ है कि चाची की बात है? तोरा बेटी शादी करबो जहिया करबो, कोई बात नहीं, जहिया करबो, अभी कभी भी तोरा बेटी शादी करबे, अखनी के जमाना है। यही बात है। हाँ। बातचीत किया करता था ये लोग पहले से। बात हम छिपा करे ले, मैं कहले हमरा बेटी तक बात कहना करे, मोबाइल कहना दे जो,
कहे हम बात करबे में बियाह करे मोबाइल नहीं चुप मोबाइल है भैया पूरा मोबाइल है पूरा देबा है ना, मोबाइल है ना। बड़का की नाम होला तोरा? की नाम? कहाँ घर से तोरा? नाबालिग लड़का लड़की है, क्या नौटंकी कर रहे हैं? आपका बेटा लेके भागा है लड़की को? क्या नाम है रे तुम्हारा? क्या बात है, यहाँ क्या भीड़ इकट्ठा हुआ है? वो बुलाए हैं। कौन बुलाए? लड़की सब बुलाए। घर कहाँ है तुम्हारा? मेरा घर जीताड़ी। जीताड़ी कहाँ? कौन थाना? कौन थाना? गोराडी थाना। पप्पा का नाम बोलो। सचिदानंद सिंह। बढ़िया से खड़ा रहो ना, स्वागत किया जाए तुम्हारा, तो बढ़िया से खड़ा रहो। नाम क्या बोला अपना? सौरभ कुमार। पप्पा का नाम बोलो। घर बोलो। कौन थाना? गोराडी। क्या मामला है? वो सब हमको बुलाई कॉल करके आइए यहाँ। कौन बुलाया है? मम्मी सब। उसकी मम्मी सब। समान कम समान वेतन की मांग पर 27 अगस्त को सड़क पर उतरेंगे होमगार्ड जवान। भागलपुर में बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के बैनर तले हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि 27 अगस्त को जिला पदाधिकारी के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। होमगार्ड जवानों का कहना है कि उन्हें अब तक राज्य पुलिस बल की तरह समान वेतन और सुविधाएं नहीं दी गई, जबकि माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ही इस पर आदेश दे चुके हैं। जवानों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो आपने गरीब पीड़ित शोषित बिहार के गृहरक्षकों के बारे में समस्या निदान हेतु आपने जो सरकार तक हमारी आवाज को पहुंचाने के लिए सहयोग किए, इसके लिए मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। 2016 में हम लोगों का समान काम का राज्य पुलिस आरक्षी बल के समान सुविधा वेतन देने का निर्णय हुआ है। इस पर सरकार नहीं मानी, अपनी SLP में चली गई, वहां भी खारिज हुआ। पुनः हम लोगों को आदेश हुआ 11, फिर हम लोगों का जो है मांग 6/11/2018 को 7% महंगाई भत्ता और बिहार पुलिस का जो राज्य पुलिस का मूल वेतन है वह 21,700 मिला। इसके बाद 6/11/18 से आज तक हम लोगों को 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया। हम लोग महंगाई के जबकि हम सरकार का, राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, सभी कर्जा लिए, सभी स्थान में हम लोग सरकार का विधि व्यवस्था बनाए रखने में निष्ठा ईमानदारी से काम करते हैं। बाढ़ पीड़ितों के बीच मां आनंदी संस्था का बड़ा सहारा। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड की गोसाई दास गांव में मां आनंदी संस्था ने बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राशन सामग्री, मोमबत्ती, सलाई, बिस्किट, पैड इत्यादि वितरित कर राहत पहुंचाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष मौजूद थे। इनके चेहरे पर मदद मिलते ही राहत और खुशी झलक उठी। संस्था की संस्थापिका प्रिया सोनी ने कहा कि यह आपदा की घड़ी में हर सक्षम व्यक्ति और संगठन को आगे आकर सहयोग करना चाहिए ताकि पीड़ित परिवारों को जीवन फिर से पटरी पर लौट सके। ग्रामीणों ने भी संस्था के इस प्रयास को सराहनीय बताते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं से कुछ को मदद मिली है, लेकिन अब भी कई लोग वंचित हैं। ऐसे में संस्था का यह कदम उनके लिए बड़ी राहत साबित हुआ। जी, आज हम सभी मां आनंदी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से नाथनगर समीप गोसाईदासपुर ग्राम में आए हुए थे आज, जहां की प्राकृतिक आपदा एवं बाढ़ के कारण जो है जनजीवन काफी प्रभावित हो गया। उन प्रभावित एरिया में आज हम लोगों के द्वारा राहत सामग्री, खाद्य सामग्री, वो महिलाओं वो बच्चियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सैनिटरी पैड का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। और जहां तक मैं देख पाई, प्रशासन की भी व्यवस्था है, जो यहाँ पर जो जिला पदाधिकारी हैं उन लोगों का भी काफी अच्छा यहाँ पर दिया गया है राहत सामग्री। लेकिन बाढ़ के पश्चात भी जनजीवन काफी अस्त व्यस्त रहता है, क्योंकि यहाँ पे मैं कई लोगों को आज भी जो है टूटे घर, गीले बिस्तर और खाली रसोई और कई प्रकार के नाले, गंदगियां, इन सभी चीजों का अभी भी सभी को सामना करना पड़ रहा है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगी, जो जितने भी लोग हैं, जितने भी समाज सेवी हैं या मानवता के नाते ऐसी जगह पर जरूर आए और उन लोगों के बीच में खाद्य सामग्री, भोजन सामग्री, स्वास्थ्य के संबंधित सामग्री का जरूर यहाँ पर वितरण करें, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी है। जैसे कि मैं देखी यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आ गए थे और लोग ऐसे कहीं नहीं आते हैं, जब तक जरूरत नहीं होती है तो लोग वहाँ पर आते नहीं है। और जैसे कि
एंटी लार्वा स्प्रे और फॉग का स्प्रे, ये सारा स्प्रे, ब्लीचिंग पाउडर का स्प्रे जरूर होना चाहिए, क्योंकि बाढ़ के बाद जो पानी का जल जमाव होता है उससे कई प्रकार का संक्रमण, वो बीमारी होने का बहुत खतरा होता है। तो इस प्रकार का भी बीच बीच में छिड़काव जरूर करना चाहिए और हम लोगों के द्वारा, संस्था के द्वारा कोशिश की गई और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अमरपुर थाना क्षेत्र के मखदुमा गांव में अज्ञात चोरों ने बंद घर का वेंटिलेटर तोड़कर करीब 50,000 रुपए के कीमती बर्तन, कपड़े और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित संतोष कुमार झारखंड के बोकारो स्थित पैतृक घर गए थे और लौटने पर जब ताला खोला तो अंदर का नजारा देखकर सन्न रह गए। सारा सामान अस्त व्यस्त और गोदरेज टूटा पड़ा मिला। हैरानी की बात यह थी कि इसी घर में 2023 में भी 10 लाख की चोरी हुई थी, लेकिन पुलिस के निष्क्रियता के चलते अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार चोरी की घटनाओं से लोगों में भय और गुस्सा, जबकि पुलिस की लापरवाही से चोरों के हौसले बुलंद हैं। क्या क्या हुआ था? ये हमारा कहता है रात में ये लोग हमारे घर में कहता है ये घुस करके, कहता है वेंटिलेटर के द्वारा घुस करके हमारे घर में सारा सामान निकाल करके कुछ जो कीमती चीज मिला वो उठा के ले गए। इस रूम में भी कुछ हुआ था? हाँ, इस रूम में भी हमारा ट्रंक और 3 अटैची था, तीनों अटैची से निकाल करके वो सारा सामान को चेक किए। चेक करने के बाद इसमें से कुछ नए कपड़े और कुछ सामान जो उनको वो उठा के ले गए। अभी तक हमें इसकी जानकारी नहीं है कि क्या क्या सामान वो लेकर गए। एलसीडी टीवी था, वो एलसीडी टीवी उठा के ले गए हैं और साथ में कुछ 500 से 1000 रुपया कैश और फिर तांबा का बर्तन उठा के वो ले गए। तांबा और पीतल के बर्तन। HDMI केबल है? हाँ, इधर वेंटिलेटर जो तोड़ा है, इस वेंटिलेटर के द्वारा वो लोग तोड़ो। हो गया। दरवाजा वाला भी ले लेते हैं।